वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप लोग? तो बस यार 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है और अब मैं निकल के आ गया हूँ ऑफिस से। बस अब चल दिया है घर की तरफ। और आप लोगों का लास्ट वीडियो में जो महाभारत वाली वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें काफ़ी सारे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरी बाकी सारी वीडियोस पे भी आप लोग देखें और देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। अच्छा लगता है मेरे को भी जब आप लोग रिस्पॉन्स देते हो, तो है ना। और जो कल की वीडियो बनाई थी हमने, उसमें आप लोगों ने करना वरना चालू किया या नहीं किया बताओ? जो भी आप लोग बनना चाहते हो, जो जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हो, या जो भी आपके बिज़नेस को लेकर के थॉट हैं, तो कि पैसे की दिक्कत है या किसी चीज़ और दूसरी चीज़ों की दिक्कत है, तो ज़रूरतों को काट के ही वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी यार। क्योंकि ज़रूरतें तो देखो ज़िंदगी भर लगी रहेंगी। अगर आपका भी जहन में चल रहा है कि आप कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं और पैसे वगैरह की दिक्कत है आपको, आप भी अर्निंग पर्सन हो, तो आपको अपने थोड़े थोड़े खर्चे काटने पड़ेंगे। और थोड़े थोड़े खर्चे काटने के बाद में कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के नज़दीक पहुंचना चालू कर दोगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस चीज़ को अपने मुंह से बोलना चालू करना पड़ेगा। जो चीज़ आप सोचते हो फिर उसको आप अगर मुंह से बोलने लगते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है और यूनिवर्स भी उस चीज़ को आपकी तरफ बढ़ाने का काम करना चालू कर देता है। लास्ट वीडियो में भी यही बताया था मैंने। तो उस चीज़ से आपको भी कहीं ना कहीं पता चलेगा कि आपके जो खर्चे वगैरह हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। हालांकि अभी तो मैं भी नहीं मैनेज कर पाता हूँ सही मायनों में, क्योंकि जितने भी मेरी वो होती है, क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह, वो कहीं ना कहीं सैलरी से ज़्यादा हो जाते हैं। और हर महीने मेरे को कहीं दोस्तों से, कहीं किसी से कुछ ना कुछ उधार मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसकी वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, तो वो फाइनेंशियल इशू कहीं ना कहीं मैनेज करना सीखना है यार। अब अपने को कहा है ना बहुत सारे लोगों ने कि अगर जितना कमा रहे हो, अगर उससे ज़्यादा खर्च करोगे तो हमेशा कर्जे में ही रहोगे। तो ये वाला सिनेरियो चल रहा है अभी हमारे साथ। तो ये वाला सिनेरियो हमारे साथ चलने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ रही है। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि इस मंथ से अपन अपने एक्सपेंसेस वगैरह कम करें, और एक्सपेंसेस वगैरह कम करने के बाद में थोड़ा सा जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे भी मैं खर्च वगैरह करता हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने खर्चों में कटौती करूँ। और खर्चों में कटौती करने के बाद फिर जो भी मेरे बिज़नेस आइडिया है, उस बिज़नेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चालू करूँ। इम्प्लीमेंट करना चालू करने से ये होगा कि पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ फंस रहा हूँ। क्योंकि अभी तो सारी चीज़ें दिमाग में हैं। या आप भी अगर बिज़नेस वगैरह ओपन करने की सोच रहे हैं या चालू करने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों के दिमाग में सारा का सारा रोड मैप होगा। तो उस रोड मैप पे चलने के लिए पहला कदम लेना पड़ेगा, और उसके लिए चाहिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? अगर आप लोग कमाते हैं तो इन्वेस्टमेंट आएगा आपकी खुद की सैलरी में से, आपके खुद के काम में से, जो भी आप काम करते हो। तो उस काम को करने के बाद जो भी आपके खर्चे हैं उसको आप लिखना चालू करो। मैं भी यही कोशिश करूँगा कि लिखना चालू कर दूँ। और लिखना चालू करने के बाद मैं फिर शुरुआत के 1 हफ्ते में ये कोशिश करूँगा, एनालाइज़ करूँगा कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि मैं बिना मतलब में कर रहा हूँ, या जिनको मैं मतलब बंद कर सकता हूँ। तो उनको बंद करने से क्या होगा? एक तो पैसे की बचत होने लगेगी, और दूसरी कि मैं अपने बिज़नेस प्लान को, जो रोड मैप मेरे दिमाग में है, उस बिज़नेस प्लान को मैं एग्जीक्यूट करने में कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ा लूँगा। और एक कदम आगे बढ़ाने के बाद में, वो कहते हैं ना कि पहला ही कदम सबसे ज़्यादा कठिन होता लेने के लिए। तो वही फर्स्ट स्टेप लेने के बाद में फिर दूसरी चीज़ों पे मैं फ़ोकस कर पाऊँगा। फिर उसमें मेरे को समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे फंस रहा हूँ, तो उस हिसाब से काम कर पाऊँगा मैं। और फिर जब ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी, तो फिर कहते हैं कि किसी जगह जाने के लिए रास्ते का पता होना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे भी आपको जाना है बस निकल जाओ, रास्ता ऑटोमेटिक मिलता चला जाता है।
तो ये चीज़ भी फैक्ट है कहीं ना कहीं। तो इस फैक्ट को ही अपनी उम्मीद मान के बढ़ना चालू करेंगे जल्द ही, और कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द अपना कोई ना कोई बिज़नेस वगैरह सेटअप जमाने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये जर्नी भी चलती रहेगी, आप लोगों को दिखाता रहूँगा मैं कि कैसे कैसे करके कहाँ पहुँचा जा सकता है। देखो, अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो एक चीज़ में फेल हूँगा, मतलब किस्मत कितनी ही ख़राब होगी, 10 चीज़ों में फेल हूँगा, लेकिन एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा तजुर्बा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ये सोचता रहूँगा बैठ करके कि हमेशा मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को सब कुछ पता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं वंचित रह जाऊँगा या पीछे रह जाऊँगा, ट्राई नहीं करूँगा तो। और अगर ट्राई करूँगा तो कम से कम पता चलेगा हमें कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं या कहाँ पे फंस रही है हमारी गाड़ी। तो जहाँ पे हम फंसेंगे वहाँ पे हम अपने तजुर्बे के हिसाब से और जो नीड होगी उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस नीड पे काम करूँगा। मैं कह रहा हूँ पहले बार में नहीं सक्सेस मिलेगी, 2 बार में नहीं मिलेगी, हो सकता पहले बार में भी मिल जाए यार, क्योंकि गट फीलिंग भी बहुत बढ़िया चीज़ होती, इंट्यूशन भी बहुत बढ़िया चीज़ होती। तो उसको अगर ध्यान में रख के सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर कामयाबी हासिल आएगी। और कामयाबी हासिल आएगी तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही होना चालू कर देंगी। और जब एक बार बस पटरी बना देंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में उसके ऊपर ट्रेन उतारेंगे, और ट्रेन पे जैसी पटरी चलने लग जाएगी तो फिर तो रास्ता ऑटोमेटिक क्योंकि बनता चला जाएगा या दिखता चला जाएगा। क्योंकि अगर अंधेरे के डर से या नाकामयाब होने के डर से अपन रोड पे निकलेंगे नहीं, तो वैसे ही वाली हालत हो जाएगी कि कोई भी रोड पे अपन ने चालू किया चलना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसके बाद में अपन को पता ही नहीं चलेगा कि रास्ते में कौन कौन सी मोड़ आई। तो उन रास्ते में मोड़ आने की वजह से पता चलेगा कि कम से कम कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं और कहाँ पे हम फंस रहे हैं, है ना। तो रास्ते पे निकलना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा आज की डेट में। चलिए, इसी थॉट के साथ आज के इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। गुड बाय।